Friends, we are discussing about some important concepts of grammar और आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं एडवर्ब्स। माय डियर फ्रेंड्स, एडवर्ब्स ग्रामर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक है। देयर आर मैनी रीजंस। देखिए, एडवर्ब एक ऐसी वर्ड क्लास है जो सबसे ज़्यादा तो हम कह सकते हैं फ्लैक्सिबल है। फ्लेक्सिबल से मेरा मीनिंग ये है कि जहाँ पर जो दूसरी वर्ड क्लास हैं जैसे नाउन है या वर्ब है, एडजेक्टिव्स है, जो भी एडवर्ब की तरह जो एक मॉडिफायर है, उन सब का कहीं ना कहीं सेंटेंस के अंदर जो पोजीशन होता है वो फिक्स होता है। इट इज़ नॉट सो द केस विद एडवर्ब्स। काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप सेंटेंस में यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, मिड ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑफ द सेंटेंस, विदाउट इवन चेंजिंग द मीनिंग। वहीं कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ सेंटेंस में आते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं। इट इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एडवर्ब्स। जनरली हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि एडवर्ब एज अ मॉडिफायर, ये तो हम सभी जानते हैं कि एडवर्ब एक मॉडिफायर का फंक्शन करता है, लेकिन हम में से अधिकांश ये मान के चलते हैं कि एडवर्ब जो है इट मॉडिफाइज वर्ब। और कुछ जने ये कहेंगे कि एज ए डिग्री इट कैन आल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव एंड टू एन एक्सटेंट इट कैन मॉडिफाई अदर एडवर्ब्स आल्सो। बट सरप्राइजिंगली मैं आपको बताता हूं कि दे कैन मॉडिफाई नाउन, प्रोनाउन, इवन अ सेंटेंस। ये इनका सबसे अलग यूनिक फीचर है जो एडवर्ब्स का, कि ये मोस्ट ऑफ पार्ट एडवर्ब का जो रोल होता है वो या तो वर्ब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ऐड करने का, मॉडिफाई करने का होता है, या एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के बारे में देने का होता है। लेकिन हमारे पास ऐसी एडवर्ब्स हैं फ्रेंड्स जो पूरे सेंटेंस को, मीनिंग को ऑल्टर कर देती हैं। उसको मीनिंग को हम कैसे परसेप्शन हमारा होता है उस मीनिंग का, वो एक पर्टिकुलर एडवर्ब की वजह से चेंज हो जाता है। दैट इज वाई इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। इनफैक्ट जब मैंने ये सेंटेंस, ये फ्रेज बोला अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, तो इसके अंदर जब वेरी का यूज करा, इतनी छोटी छोटी सी एडवर्ब्स हैं जो हमारे डेली कॉमन एक्सप्रेशंस का पार्ट बन चुकी हैं, अबाउट विच वी डू नॉट नो दैट वी आर यूजिंग अ पर्टिकुलर एडवर्ब। तो इन सब सारी चीजों के बारे में हम आज और आने वाले लेसन्स के अंदर बात करेंगे। सबसे पहली एक मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। शायद जिन्होंने एडवांस ग्रामर पढ़ रखा है उनको पता भी होगा, लेकिन जो ग्रामर के लिए नए स्टूडेंट्स हैं, दो टर्म्स को आप एनकाउंटर करेंगे जब हम ग्रामर या एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। समटाइम्स वी फाइंड दिस वर्ड एडवर्ब, and in many cases, especially if you are talking about sentence pattern or a sentence, there is a term adverbial. Now the question is, are both these terms have same meaning? क्या दोनों एक ही पर्टिकुलर वर्ड क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, और these are two different classes? देखिए, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि they are the same, but there is a great distinction between them. दोनों के बीच में एक अंतर है। जब हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं, we are talking about a word class. वर्ड क्लास जैसे एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, उसी तरह से एडजेक्टिव है, उसी तरह से एडवर्ब भी एक वर्ड क्लास है। और एक वर्ड क्लास होने के नाते इसका एक सेंटेंस के अंदर पर्टिकुलर फंक्शन होता है। नाउन और वर्ब के अलावा जितनी वर्ड क्लास है, दे आर नॉट कंपलसरी फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के लिए जरूरी नहीं है कि सारी वर्ड क्लास उसके अंदर हो। नाउन और वर्ब को बेसिक माना जाता है। नाउ देन व्हाट इज एडवर्बियल? एडवर्बियल बेसिकली a clause element है। Okay. Now what is difference between these two things? देखिए, clause element होने का मतलब है clause के अंदर, या एक sentence हम कह सकते हैं, sentence के अंदर एक particular function adverbial perform करता है। और clause element होने का मतलब है कि ये जो function है, जैसे subject की अगर हम बात करें तो subject एक clause element है। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ टाइम्स हम जानते हैं एक नाउन होता है, समटाइम्स इट कैन बी अ प्रोनाउन, इन वेरी स्पेशल केसेस इट कैन बी एन एडजेक्टिव।
ठीक है। तो सब्जेक्ट जैसे अलग अलग वर्ड क्लास सब्जेक्ट का काम फंक्शन पूरा कर सकते हैं, उसी तरह से एडवर्बियल को भी हम चाहें तो एडवर्ब से फुलफिल कर सकते हैं, विच हैपन्स इन मोस्ट ऑफ टाइम्स। लेकिन दूसरे भी वर्ड क्लास है जो एडवर्बियल का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो एक एडवर्बियल का काम कर सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी एडवर्ब्स हैं, ओके, वो सब एडवर्बियल का काम कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम डिग्री एडवर्ब्स। लेकिन जरूरी नहीं कि जितने भी एडवर्बियल्स हो वो सारे के सारे एडवर्ब्स हो, उनमें दूसरे प्रीपोजिशनल फ्रेज है। समटाइम्स इवन अ नाउन कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडवर्बियल। तो ये एक अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए बिटवीन एडवर्ब एंड एडवर्बियल। चलिए अब अपन, क्योंकि एडवर्ब का दोस्तों जो क्लासिफिकेशन है इतना डीप है, इतने सारे इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आई वुड ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ देम, ताकि आप उनके बीच का जो फाइन डिफरेंस है, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे रिटन ग्रामर, जो हमारे स्पोकन इंग्लिश को मजबूत करती हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए कि जो एडवर्ब है बेसिकली वो क्या क्या फंक्शन कर सकती है। तो एडवर्ब के दो तरह के फंक्शन होते हैं दोस्तों। एक ये फंक्शन प्री मॉडिफायर एज डिग्री, ओके, और दूसरा इसका जो फंक्शन है वो ये प्री मॉडिफायर या पोस्ट मॉडिफायर हो सकता है एज एडवर्बियल। मेन जो क्लासिफिकेशन है एडवर्ब का वो इन दो सेंस के अंदर होता है कि एक प्री मॉडिफायर, केवल प्री मॉडिफायर का एक दो एक्सेप्शन इसमें हम देखेंगे, तो ये डिग्री के रूप में मॉडिफाई करती है, और दूसरा एक एडवर्बियल के रूप में ये काम करती है। जो हमने जनरल एडवर्ब्स देखे हैं, टाइम का, प्लेस का, रीजन का, वो सारा हमारा एडवर्बियल के अंदर आता है। उसके भी बहुत फाइन डिफरेंसेस है, क्लासिफिकेशन है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं डिग्री के रूप में एडवर्ब कैसे काम करती है। तो अगर हम बात करें एडवर्ब या डिग्री एडवर्ब की, अगर हम बात करें तो एक जो चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है इट बेसिकली मॉडिफाइज, मोस्ट ऑफ टाइम्स एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है, एंड समटाइम्स इन सम केसेस इट कैन आल्सो मॉडिफाई वर्ब। तो जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, अब डिग्री का मतलब क्या होता है कि इंटेंसिफाई करना, जो पर्टिकुलर एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करा है उसके बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देना जिससे हमें डिग्री का आइडिया लगे कि कितना उससे ज्यादा या कितना उससे कम। तो उन सब एडवर्ब्स को हम एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं। ठीक है, कुछ बहुत ही कॉमन इसके अंदर एडवर्ब्स हैं, जैसे वेरी सबसे कॉमन है। वेरी जो एडवर्ब है डिग्री की, वो हम यूज करते हैं ग्रेडेबल के साथ, ग्रेडेबल एडवर्ब्स या एडजेक्टिव्स के साथ। ग्रेडेबल से मतलब एडजेक्टिव के टॉपिक में हमने डिस्कस किया ही था कि जिनको हम ग्रेड दे सकते हैं कि बेटर है या फिर जितना हम सोच रहे हैं उससे बिलो उसका एक्सपेक्टेशन है, जितना एक्सपेक्ट किया, तो वेरी ग्रेडेबल के साथ लगता है। दूसरी बात ये है कि वेरी हमेशा एक प्री मॉडिफायर के रूप में ही काम करता है, ये पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं। प्री मॉडिफायर का मतलब है कि हमेशा जिसको मॉडिफाई कर रहा है उससे जस्ट पहले आता है। जैसे ये एडजेक्टिव से पहले आ सकता है, वेरी हॉट, वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, इसके साथ हम और भी यूज कर सकते हैं एडवर्ब का, जैसे वेरी के साथ हम मच का लगाते हैं, वेरी मच, नीडेड या वेरी मच हॉट, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो वेरी को खुद को भी, वेरी के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक और एडवर्ब का यूज कर सकते हैं जो उसके बारे में इसको और भी ज्यादा मॉडिफाई और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर देता है। इन सारे एडवर्ब्स के लिए जो टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं वो होती है इंटेंसिफायर की, जो एडवर्ब की डिग्री को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई करके बता देता है। इसके अलावा कुछ और ऐसे एडवर्ब जो वेरी के मीनिंग में ही काम करते हैं
वो होते हैं एलवाई एडवर्ब्स। एलवाई एडवर्ब्स में अगर आप देखेंगे जैसे एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग निकलेगा। जैसे अगर आप लिखें वेरी गुड या वेरी हार्ड, तो एक्सट्रीमली, देखिए एक्सट्रीमली जो जनरली है हम यूज करते हैं नेगेटिव कॉनोटेशंस के अंदर। इसका मतलब कोई चीज जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे जरूरत से ज्यादा वो है, तो उसके लिए अपन तो इसलिए एक्सट्रीमली गुड जनरली यूज नहीं, लेकिन एक्सट्रीमली हॉट वेदर के लिए, वाटर के लिए, टेम्परेचर के लिए, तो मतलब इट इज अनबियरेबल। तो इस सेंस में अपन किसका यूज करते हैं, एक्सट्रीमली। या फिर इसी तरह से टेरिबली, एक बिल्कुल वेरी के इक्वलेंट मीनिंग वाला है रियली। ठीक है, ये सारे जो एलवाई एडवर्ब्स हैं ये बेसिकली वेरी के सेंस में ही काम करते हैं। ये तो फॉर्मल बात हुई। इनफॉर्मल में वेरी की तरह दो तीन वर्ड्स हैं जो काम करते हैं, जैसे प्रेटी। रिमेंबर, प्रेटी एक एडजेक्टिव भी है, लेकिन जब वो एडवर्ब के रूप में होता है, जैसे इट्स अ प्रेटी गुड एडवाइस। अब यहां पर ये तो हो गया आपका नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और ये हो गया एडवर्ब। ये एडवर्ब किसके लिए है, ये इज एडजेक्टिव के लिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लाइन से हटकर अपन फ्रेज की बात करें। जो एक फ्रेज होता है उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये एक पर्टिकुलर फ्रेज है, तो अब इसके अंदर क्या है, नाउन जो है एडवाइस वो एक हेडवर्ड है। ओके, और ये दोनों गुड और प्रेटी, इसके जो ये गुड है ये इसका मॉडिफायर है। ओके, लेकिन ये जो प्रेटी है ये किसका मॉडिफायर है, गुड का है या एडवाइस का, ये एडजेक्टिव का मॉडिफायर है। तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव फ्रेज है, जिसके अंदर गुड जो है ये तो हो गया हेडवर्ड, और प्रेटी जो हो गया इसका मॉडिफायर। तो सेंटेंस कैसे बना, सेंटेंस को इसको हम कह सकते हैं मॉडिफायर प्लस हेडवर्ड। ये एक एडजेक्टिव फ्रेज जो काम कर रहा है मॉडिफायर का वापिस से, और नाउन जो हेडवर्ड है, और ये पूरा है आपके नाउन फ्रेज। इस तरह से बनता रहता है। खैर, किसी और क्लास के अंदर इसको पूरा डिस्कस करेंगे हम। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, इनफॉर्मल में या ओरल कम्युनिकेशन के अंदर हम कुछ और एडवर्ब्स को वेरी के सेंस में यूज कर सकते हैं। प्रेटी उनमें से एक हुआ, इसके अलावा डेड। यस, ये मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कभी आप इस सेंटेंस को देखें, जैसे अगर ये सेंटेंस है ही इज डेड राइट। अब यहां पर क्या है, राइट एक्चुअल में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। नॉन ग्रेडेबल होने की वजह से इसके साथ वेरी नहीं लग सकता, लेकिन अपने को ये कहना हो वह सही है, वह बिल्कुल सही है, तब यहां बिल्कुल के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, डेड। यहां पर डेड जो है नॉर्मल सेंस में जो एडजेक्टिव का यूज करते हैं वो नहीं है, बल्कि एक डिग्री का एडवर्ब है जिसका मतलब है कंप्लीटली या एब्सोल्यूटली। इसकी जगह अपन एब्सोल्यूटली भी यूज कर सकते हैं, टोटली, कंप्लीटली भी यूज कर सकते हैं। आप देखते हैं इन सारे पर्टिकुलर इंटेंसिफायर का मीनिंग क्या है, सिर्फ नॉन ग्रेडेबल के साथ सही निकल सकता है। इसके अलावा एक और मैं आपको बताना चाहूंगा डिग्री एडवर्ब में जो अपन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यूज करते हैं क्वाइट। क्वाइट का अपन यूज जो करते हैं ग्रेडेबल के साथ ही यूज करते हैं, और ग्रेडेबल एडजेक्टिव के अंदर क्वाइट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, बेटर देन एक्सपेक्टेड। बेटर देन एक्सपेक्टेड, बेटर देन एक्सपेक्टेड का मतलब जितना हमारे को उससे पर्टिकुलर उम्मीद थी। जैसे दिस वाज, दैट वाज क्वाइट अ गुड मूवी। ओके, ये क्वाइट अ का यूज है, खाली क्वाइट भी आप यूज कर सकते हो। जैसे सिंपल अगर आपको इसके अंदर लिखना हो, द बुक इज क्वाइट गुड। इसी तरह का सेम जो एडजेक्टिव जो हम यूज कर सकते हैं, फेयरली।
फेयरली क्वाइट से थोड़ा सा हल्का इंटेंसिफाई करता है, जैसे द वेदर इज फेयरली हॉट। ओके, एक यहां पर इंटरेस्टिंग हम बात करते हैं, फेयरली इक्वलेंट है एक और एडवर्ब के एनफ, लेकिन यहां पर हमें बड़ा इंपॉर्टेंट रूल ध्यान रखने की जरूरत है कि एनफ एक डेटरमाइनर का भी काम करता है। जब वो डेटरमाइनर का काम करता है तब एनफ नाउन से पहले आता है, और जब वो एडवर्ब का काम करता है तब वो उस पर्टिकुलर एडजेक्टिव के बाद आता है। जैसे द टी वाज हॉट एनफ, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे ये एडजेक्टिव है और ये उसके बाद एडवर्ब है। अगर किसी एग्जाम में आपसे पूछ भी लिया जाए ये काम क्या कर रहा है, ये इस पर्टिकुलर एडजेक्टिव को इंटेंसिफाई करने का या उसकी डिग्री बताने का काम कर रहा है। इसी तरह से एक और बहुत पॉपुलर एडवर्ब की हम बात करेंगे डिग्री में, वो है रादर। रादर जो है वो एक बहुत ही काम में आने वाला एडवर्ब है, क्योंकि समटाइम्स इट कैन इवन मॉडिफाई वर्ब्स, वो वर्ब के साथ भी काम आ सकता है। जैसे आई वुड रादर ड्राइव, विच शोज इंटेंशन और इंक्लिनेशन। तो आप देख सकते हैं ये डिग्री का ही यूज है यहां पर, और कोई ये बेसिकली एडवर्बियल का काम नहीं कर रहा है, ये क्लॉज का एलिमेंट नहीं है, ये डिग्री का ही एलिमेंट है जो हमारा रादर हॉट, रादर ये जैसे मैंने आपको बताया ये उन फ्यू एडवर्ब्स के अंदर है जो डिग्री का होते हुए भी वर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एडवर्ब की हमने ये क्लास देखी डिग्री एडवर्ब्स के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपकी जो भी क्वेरीज हो वो आप जरूर मुझे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उनको सॉल्व करने की। आने वाले क्लासेस के अंदर हम बात करेंगे एडवर्बियल की और उसमें एडवर्ब का क्या रोल होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।